ये कहानी है एक ऐसी दो बहनों की जो कि इंग्लैंड के राजा को अपने वश में करने के लिए उनके साथ संभोग कर लेती है। सो कहानी की शुरुआत होती है, हम तीन बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखते हैं जिनका नाम एनी, मेरी और जॉर्ज है। जहाँ मेरी बहुत ही मासूम और सीधी होती है, लेकिन एनी उसकी अपोजिट चतुर और चालाक होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद का, जहाँ तीनों बहन भाई बड़े हो चुके हैं और हम देखते हैं कि अब मेरी की शादी हो रही होती है, क्योंकि उसके पिता को ये डर होता है कि मेरी बहुत ही मासूम है, इसीलिए उसके भविष्य का क्या होगा। इसी के चलते वे अपने रहते ही उसकी शादी कराना चाहते हैं। इधर एनी और जॉर्ज उसे शादी की शुभकामना देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर युआन की महारानी एक बच्चे को जन्म देती है और उससे बताया जाता है कि आपके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ये सुनकर महारानी को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, लेकिन राजा का इस बात पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है और उनका मुख्य काउंसलर हावर्ड, जो कि एनी और मेरी का मामा होता है, वो डायरेक्ट बुलिन फैमिली के पास पहुंच जाता है, जहां सभी लोग मेरी के शादी का जश्न मना रहे होते हैं और एनी वहां एक आदमी पर अपनी खूबसूरती का केर बरसा रही होती है जिनका नाम कुमार हेनरी होता है, क्योंकि वो इंग्लैंड के सबसे बड़े घराने के इकलौते वारिस होते हैं। दोस्तों, युआन की महारानी किसी भी बच्चे को राजगद्दी के लिए जन्म नहीं दे पाई थी और वो कोख से भी बूढ़ी हो चुकी थी, जिस कारण अब उसके लिए माँ बन पाना बहुत ही कठिन था और इसी कारण राजा ने भी उससे बात करना बंद कर दिया और उसके कमरे में भी जाना। एनी के मामा हावर्ड उसके पिता से इस बात का फायदा उठाने के लिए कहते हैं कि अब रानी तो कोख से बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए हम राजा का मन बहलाकर एनी को उनके पास ला सकते हैं और कहते हैं कि कल राजा अपने यहाँ भ्रमण करने आएंगे और जो भी लड़की उन्हें खुश कर देगी वो उन पे पैसों की बारिश कर देंगे। और थॉमस, जो एनी का पिता होता है, वो अपनी बेटी एनी का प्रस्ताव रखता है। दूसरी ओर एनी अपनी बहन को सुहागरात की रात सजाने में लगी होती है और एनी उससे कहती है कि जो कुछ भी नाइट में हो वो कल जरूर बताना। ये सुनकर मेरी भी हाँ कर देती है। फिर वे अपने पति के पास चली जाती है और जो भी कार्यक्रम होता है उसे खत्म किया। फिर सुबह उसके पिता और मामा ने एनी को बुलाया और उससे कहा कि वे अपने परिवार को धन संपदा और ओहदा दिलाकर समाज में हाई पोजीशन दिला सकती हो, क्योंकि उनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए वो कल सुबह राजा के सामने बन ठन के तैयार होने के लिए कहते हैं। एक बार के लिए तो एनी भी उनका विरोध करती है, कहती है कि मैं कोई वेश्या नहीं हूँ जो किसी के सामने फैल जाऊँ, लेकिन आखिरकार वो दोनों एनी को मना ही लेते हैं। फिर थॉमस अपनी योजना अपनी पत्नी को सुनाता है, लेकिन एलिजाबेथ को ये योजना पसंद नहीं आती है। वो कहती है कि इस कार्यक्रम को करने के लिए घर को भी तैयार करना होगा, उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, और कहती है कि यदि एनी उनको पसंद नहीं आई तो क्या करेंगे। लेकिन थॉमस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। अगले दिन एनी मेरी से मिलकर नाइट वाले कार्यक्रम की जानकारी लेने लगती है, क्योंकि अब खुद को भी इंग्लैंड के राजा का मनोरंजन कराना था। कुछ महीनों बाद राजा अपनी विशाल सेना के साथ पहुंचते हैं और गांव के सभी लोग इस महत्वपूर्ण घटना को लेकर उत्साह से भरे हुए होते हैं और दूसरी तरफ एनी बहुत ही चिंतित होती है, लेकिन मेरी ने उसे हौसला दिया, कहा कि सब बढ़िया ही होगा और कहती है कि तुमसे ज्यादा सुंदर तो कोई है भी नहीं। फिर राजा को सबसे परिचित कराया और दावत सावत दी गई, लेकिन राजा की एक बार भी नजर एनी पे नहीं गई। फिर शाम को थॉमस आकर एनी को कहते हैं कि बेटा, कल तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और राजा को इम्प्रेस करने का कल तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, जिसे तुम हाथ से मत जाने देना। फिर अगले दिन हेनरी और एनी अपने दल के साथ शिकार पर निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी दिन लग जाते हैं। लेकिन यहाँ थॉमस चिंता में होता है कि उन्होंने तो एक दिन का कहा, लेकिन उन्हें काफी लंबा समय हो गया है। फिर ये पता चलता है कि राजा एक हिरण का पीछा करते हुए एक खतरनाक खड्डे में गिर गए हैं और उन्हें गंभीर चोट भी आई है। इन सब में एनी का हाथ था, क्योंकि वे अपने इम्प्रेशन के चक्कर में उन्हें काफी दूर ले गई थी। फिर राजा को एक शांत रूम में आराम कराया जाता है और वहीं पे ही ठरकी राजा की मुलाकात मेरी से होती है, क्योंकि वो भी ठरकी था, इसीलिए अपनी ठरक बुझाने के लिए मेरी की तारीफ करने लग जाता है। कहता है कि पहले तुम कहाँ थी, मुझे क्यों नहीं दिखी। इसी बातचीत के साथ वो अगले दिन जाते समय वो मेरी और उसके पति को शाही दरबार में पहुँचने में देरी न करने के लिए कहता है और दूसरी ओर एनी अपनी बहन से बहुत ही नाराज होती है, क्योंकि उसने उसके बेहतर भविष्य की आशा छीन ली। फिर थॉमस मेरी से कहता है कि वे रानी की सम्मानीय दासी बनेगी और उसका पति काउंसिल का सदस्य बनेगा, लेकिन मेरी इस प्रस्ताव को इनकार कर देती है और अपने पति से भी इनकार करने के लिए कहती है, लेकिन वो ठहरा लालची, वो इस प्रस्ताव को इनकार नहीं करता है। फिर मेरी अपना आखिरी हथियार मतलब उसकी माँ को उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन उसके भी हाथ बंधे हुए होते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी ओर एनी भी उससे नाराज होती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने जानबूझकर राजा का ध्यान आकर्षित किया था। फिर वे दोनों बहनें मिलकर इंग्लैंड आ जाती है और उन्हें महारानी के सामने पेश किया जाता है। तभी मेरी को देख महारानी समझ चुकी थी कि महाराज उसमें रुचि रखते हैं, इसीलिए उसने स्पष्ट कह दिया कि मेरी यहाँ नहीं रह सकती। फिर मेरी जॉन पार्कर नामक एक दासी से मिलती है, जो उसे बताती है कि वे रानी के प्रति द्वेष भाव न रखे, क्योंकि रानी का दिल बहुत ही नरम है। वे सिर्फ अपने पति और बूढ़ी हो गई कोख के कारण परेशान है। फिर शाम के समय मेल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया जाता है और वहीं पे जेन पार्कर की नजर एनी के
भाई से मिलती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन तभी वहाँ राजा हेनरी मेरी के पास आ जाते हैं और उसे कान में कहते हैं कि आज नाइट में एक बार फिर से एनी मेरी को स्वागरात के लिए सजाने में लग जाती है और कहती है कि देखो, जहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ तुम हो। फिर थोड़ी देर बाद एक दासी मेरी को राजा के कक्ष में ले आती है, जहाँ ठगी राजा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और वहीं पे ही ठगी राजा ने कबूल किया कि वे उसे बहुत पसंद करते हैं और जोश जोश में मेरी भी कह देती है कि मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनते ही वे फिर से अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो ही मेरी बाहर की ओर आती है, वहीं पे ही राजा का एक सैनिक मेरी को उसके पिता से मिलने के लिए ले जाता है, जहाँ उसका मामा उससे रात वाले कार्यक्रम की जानकारी लेने लगता है। कहते हैं कि क्या राजा खुश हुए या नहीं हुए, क्या राजा ने तुमसे कुछ कहा। इन सभी बातों का जवाब देते हुए मेरी ने कहा कि राजा बहुत खुश थे, क्योंकि ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि महारानी कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इसीलिए आखिरकार राजा को मेरी को अपनाना ही पड़ेगा। और इसी बीच एनी ने इंग्लैंड के प्रिंस हेनरी पार्सर से गुप्त रूप से शादी करने के लिए मेल से भाग गई थी। फिर एनी के भाई ने मेरी को ये सब कुछ बताया, लेकिन मेरी को पता था कि जब हेनरी के परिवार वालों को इस शादी के बारे में पता चलेगा तो वो कभी भी एनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वे कभी नहीं चाहेंगे कि कोई नीचे घराने की लड़की इंग्लैंड के प्रिंस से शादी करे। अपनी बहन के भलाई के खातिर ये बात अपने पिता थॉमस को बता देती है, जिससे उन दोनों को उनके सामने पेश किया जाता है और वो कहते हैं कि किसी को पता चलने से पहले ही शादी को तोड़ दें, इसी में ही आप दोनों की भलाई है। और इसके बाद एनी को फ्रांसिस रानी के दरबार में भेज दिया जाता है, जब तक वे समझदार न हो जाए और वे हर चीज के लिए अपनी बहन को दोषी ठहराती है। ये विश्वास नहीं करती है कि उसने उसकी भलाई के लिए ये काम किया है। और अब की बार तो उसकी माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया था, वो भी कहती है कि वहाँ जाके अच्छे से सारे तौर तरीके सीखे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा को पता चलता है कि उनकी पत्नी मेरी गर्भवती है, जिससे राजा बहुत ही खुश होते हैं। अब वे सार्वजनिक रूप से उसके साथ बाहर जा सकते हैं और मेरी को ऐसा लगा जैसे उसकी पत्नी हो। और ये सुनकर मेरी के परिवार वालों में भी खुशियाँ छा गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मेरी के बच्चा हो जाएगा तो राजा की सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। और एक तरफ एनी का भाई दुखी होता है, क्योंकि राजा ने उसकी शादी जेन पार्कर से फिक्स कर दी थी। जेन पार्कर वही रानी की दासी थी जो पार्टी में उसको घूर रही थी और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण मजबूरन उसको शादी करनी पड़ती है। एक दिन जब मेरी उठती है तो उसे कुछ दर्द महसूस होता है, जिस कारण एक चिकित्सक को बुलाया जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा बच्चा एकदम सही सलामत है, कोई घबराने की बात नहीं है। और वो उन्हें एक सलाह देता है कि यदि बच्चे को सेफ रखना है तो सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दे और शारीरिक संभोग भी। लेकिन थॉमस और एनी के मामा को पता था कि जब राजा मेरी के साथ संभोग नहीं करेंगे तो उनका मन कहीं दूसरी ओर ललचाने लगेगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एनी को वापस इंग्लैंड लाया जाए, जिस कारण उनकी माँ एनी को एक पत्र लिखती है। अब एनी पहले जैसी नहीं रही, उसे सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है और उसे सही और गलत के बीच के भी परख होने लगी थी। जब मेरी को एनी के आने का पता चलता है तो वह नाखुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि एनी राजा को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगी। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में जा रहे होते हैं तब एनी दरबारियों को अपनी कला सिखाते हुए नजर आती है और राजा भी उससे कला सीखने के लिए रुक जाता है और वे उसकी बातों से धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उसने पहले ही मेरी से सारी रुचि खो दी थी। जब राजा को एनी में इंटरेस्ट आने लगता है तो उन्होंने दरबारी के साथ एक तोहफा भिजवाया, लेकिन एनी इस तोहफे को लेने से इनकार कर देती है, जिससे राजा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी ओर एनी फ्रांस से लौटने के बाद पहली बार मेरी से मिलने आती है और मेरी से होने वाले बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन एक बार फिर से राजा ने वही तोहफा भिजवाया, जिसे एक बार एनी ने और इनकार कर दिया, जिससे हेनरी एक बार और गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एनी से मिलने उसके रूम पे जाता है और उससे पूछता है कि तुम बार बार ऐसा क्यों कर रही हो, जिससे वो बताती है कि आपकी तो शादी हो गई है ना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर एक बार के लिए तो राजा वहाँ से चला जाता है। अब आता है मेरी की डिलीवरी का वक्त, जहाँ राजा सहित थॉमस और उसका मामा भी वहीं पे होते हैं। उन्हें बहुत ही घबराहट होती है, लेकिन तभी वहीं पे एनी आ जाती है और राजा उसे कल रात वाली बात के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि क्या विचार किया तुमने, मुझे एक मौका दोगी, और वो भी हाँ कर देती है, जिससे राजा का ध्यान उस पर आकर्षित हो जाता है, न कि होने वाले बच्चे पे। तभी खबर आती है कि महाराज आपको लड़का हुआ है, लेकिन ठगी राजा को तो उससे कोई मतलब ही नहीं होता है और मेरी से बिना मिले ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी एनी मेरी से मिलने आती है और कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं बनूं इंग्लैंड की महारानी और तुम बनो मेरी दासी, इसीलिए मैं राजा से शादी करने जा रही हूँ। और दूसरे दिन मेरी अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि राजा को तो एनी से फुर्सत भी नहीं मिलती है, वो अपने घोड़े की सवारी कराने में बिजी होता है। लेकिन तभी राजा एनी से मिलकर उससे कहते हैं कि अब तो तुम खुश हो ना, लेकिन वो अपना दुख जताते हुए कहती है कि हमारे बीच अभी कोई संभोग नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी पुरानी रानी के पास अभी भी रानी की उपाधि है। इसीलिए हेनरी ने दरबारियों को अपनी
पत्नी से छुटकारा पाने का कारण ढूंढने के लिए आदेश दिया और हेनरी ने रानी को विधवा आश्रम भेजने का डिसाइड किया। लेकिन एनी के लिए यह भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि एनी अभी भी राजा की पत्नी नहीं कहलाएगी। इसीलिए वो चाहती है कि उसे रानी के साथ अपनी शादी को खत्म करना होगा और मेरे साथ शादी का ऐलान करना होगा। एक दिन क्रोधित थॉमस एनी के रूम में आता है। ये पता चलता है कि हेनरी की मंगेतर को एनी के साथ होने वाली गुप्त शादी के बारे में पता चल गया है, जिससे उसने राजा के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है और ये खबर राजा तक पहुंच गई है, जिससे राजा बहुत ही क्रोधित होते हैं और मेरी को फिर से मेल में बुलाते हैं। लेकिन राजा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अदालत रानी के साथ उसके विवाह का परीक्षण करेगी। लेकिन ऐसा होने से पहले ही राजा मेरी से चाहते हैं कि तुम मेरे खिलाफ गवाही मत देना, क्योंकि ये तुम्हारी बहन के जीवन की बात है। ये सुनकर मेरी कहती है कि वे अपनी बहन के प्रति आभारी है और वे ऐसा नहीं करेगी और एनी ने मेरी के साथ चल रहे झगड़े को भूलने के लिए कहा। अब वे चाहती है कि मेरी हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन अब आती है मुकदमे की तारीख, जिसमें हेनरी को ये विवाह करने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन हेनरी ने खुद को न्यायालय का हेड घोषित करके विवाह की मंजूरी ले ली। इन सब के बाद हेनरी फिर से एनी के पास आता है और उसके साथ संभोग करने की गुजारिश करता है। लेकिन एनी कहती है कि उसकी एक और डिमांड है, वे ये कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो भी बच्चा हो वो जायज हो, न कि नाजायज। ये सुनते ही अब हेनरी के सब्र का बांध टूट गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन वो बहुत ही चीखती और चिल्लाती है, फिर भी ठरकी राजा को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे अपने कार्यक्रम को कंटिन्यू रखता है। इस घटना के बाद एनी का अहंकार पूरी तरीके से टूट जाता है और उसने अपना एक रास्ता अपनाया, जिस कारण राजा की गद्दी अब एनी की हो चुकी है। वे अब क्वीन ऑफ इंग्लैंड कहलाएगी और एनी वैध विवाहित पत्नी और रानी के सम्मान में एक पार्टी आयोजित की गई। एक दिन फिर से मेरी का पति उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि मैं मेल छोड़ रहा हूँ और मैंने कुछ पैसे बचाए हुए हैं, जिससे हम दोनों का गुजारा हो जाएगा, इसीलिए तुम मेरे साथ भाग चलो। लेकिन मेरी इस बात से सहमत नहीं होती है और उसे ऐसा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि ऐसा करना उसके परिवार वालों के लिए शर्म की बात होगी। एक दिन वे भी दिन आ जाता है जब एनी ने एलिजाबेथ नाम की एक लड़की को जन्म दिया। इससे राजा को निराशा हुई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे जल्द ही बेटा होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एनी ने अपने पति को किसी अन्य लड़की के साथ घूमते हुए देखा और वे समझ नहीं पा रही थी कि राजा ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वह मेरी को कहती है कि मुझे राजा को फिर से अपनी ओर आकर्षित करना होगा। यदि मैं बेटे को जन्म नहीं दे पाई तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए कुछ करना होगा। एक दिन वे भी दिन आ जाता है जब एनी फिर से गर्भवती हो गई होती है। अब की बार उसे ये चिंता खाई जा रही होती है कि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया तो उसका क्या होगा और उसके परिवार वालों का भी बुरा हाल कर देंगे राजा। अगली सुबह जब एनी उठती है तो उसे बहुत ही दर्द होने लगता है और जिसका डर था वही होता है। एनी ने अपने बच्चे को खो दिया था ज्यादा दर्द होने के कारण और फिर उसने अपने भाई और बहन को बुलाया और उन्हें ये सब कुछ बताया। कहा कि जब राजा को पता चलेगा तो वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे, इसीलिए वे फिर से गर्भवती होना चाहती है, किसी के साथ भी संभोग करके। और फिर वे अपने भाई से मदद मांगती है। ये सुन के एक बार के लिए तो वो भी बेबीत हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो भी अपना बहन का जीवन संभालना चाहता है और वो भी हाँ कर देता है। पर मेरी इस बात से नाखुश होती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी जेन ने अपने पति जॉर्ज को एनी के साथ संबंध बनाते हुए देखा था। ये सब कुछ देखने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो राजा को बताएगी। लेकिन जॉर्ज अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो करने से पहले ही रुक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जेन राजा को ये सब कुछ बता देती है और अगली सुबह एनी ने राजा के सामने कबूल किया कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है, जिससे राजा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने गार्ड को जॉर्ज को जेल में डालने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपने पति को एक थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि आपने मेरे तीनों बच्चों का जीवन खराब कर दिया अपने लालच के कारण। फिर स्टेफर्ड मेरी को ये सब कुछ बताने के लिए रोचपोर्ट पहुंच जाता है। वो बताता है कि एनी पर नैतिकता के खिलाफ एक भयानक अपराध का आरोप लगाया गया है और उसे तो जेल में डाल दिया गया है, लेकिन जॉर्ज का गला काट कर उसे मार दिया गया है। फिर मेरी राजा के पास जाती है और उनसे विनती करती है कि एनी को माफ कर दे और उस पर दया करें। फिर मेरी काल कोठरी में अपनी बहन एनी से मिलने जाती है और उससे विश्वास दिलाती है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालेगी। अब आता है सजा का दिन, जब एनी को विश्वास होता है कि राजा उसे माफ कर देंगे। लेकिन तभी राजा का एक संदेश मेरी के पास आता है। उसमें लिखा होता है कि सॉरी मेरी, मैं एनी की सजा को माफ नहीं कर सकता, जिस कारण एनी का मुकुटा और हार उतार दिया जाता है और उसे सजा देते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब मेरी एनी की बेटी एलिजाबेथ को अपने साथ रोचट ले जाती है। इस घटना से उसके पिता थॉमस का भी निधन हो जाता है और उनके मामा को जेल में डाल दिया जाता है। अब मेरी फिर से स्टेफर्ड के साथ रहने लगती है और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताती है। इसी दुख के साथ ये कहानी
यहीं पे समाप्त होती है।